क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इस चैप्टर्स के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग इस चैप्टर्स के मुख्य बिंदु और सूत्र को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए हुए हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरे समीकरण में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 और c2 वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरा, दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म दो रेखाएं निरूपित करता है। हमें समझना है कि आखिर ये किस तरह से करता है। चलिए समझते हैं। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। तीसरा, यदि दिए गए रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर तीन कंडीशंस उत्पन्न होती हैं। पहला, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, अद्वितीय हल निकलेगा इसका। दूसरा, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है, जिसका कोई हल नहीं निकलता। तीसरा कंडीशन समझते हैं। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, तो रैखिक समीकरण युग्म आश्रित और संगत होता है। इसके अनंत हल होते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। समीकरण युग्म के हल करने की तीन बीजगणितीय विधियाँ हैं। पहला, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वर्ज गुणन विधि। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि चैप्टर्स में दिए गए क्वेश्चन के साथ सोल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।